हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम कैरेमल सिरप की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। कैरेमल सिरप को डेज़र्ट, कॉफ़ी या फिर केक, आइसक्रीम किसी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप कॉफ़ी में इसे पीते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, एक अलग ही स्वाद आ जाता है। डेज़र्ट में आप डालें या इसकी आइसक्रीम बनाएं, सभी में ये अनोखे स्वाद में टेस्टी लगती है। और इसे बनाने के लिए भी कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चीनी और थोड़ा वनीला एसेंस, इतनी सामानों से हम कैरेमलाइज सिरप बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं अपने इस कैरेमलाइज सिरप को, जो कि बहुत जल्दी और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो आपको ज़्यादा चीनी लेनी होगी, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी मात्रा में बना रही हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर ली है। शुगर को आप पिसी हुई भी ले सकते हैं या फिर ग्रेन्यूल्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं और लो फ्लेम पर इसे पकाना है। शुगर को पूरे पैन में फैला दीजिए और इसके बाद हमने इसे ज़्यादा नहीं टच करना है और इसे धीमी आंच पर हम पकने देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे शुगर मेल्ट होनी शुरू हो गई है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से पिघल गई है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, यानी ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब यहीं पर हम 1 कप खौलता हुआ पानी इसमें डाल देंगे और पानी को हमने धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि इसमें से ये स्प्लैशेस भी आएंगे जो आपके हाथ को भी जला सकते हैं। इसलिए सावधानी से पानी डालें और लगातार चलाते रहें ताकि ये इसमें जो कैरेमल बन रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और देखिए पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया है, शुगर भी अच्छे से घुल गई है और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। बस इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये इकट्ठा नहीं होने पाए। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तब इसमें हम थोड़े इंग्रेडिएंट और डालेंगे। 1 चुटकी नमक, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही। और इसके अलावा थोड़ा सा हम वनीला एसेंस भी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा चम्मच वनीला एसेंस को ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे आप कॉफ़ी या किसी भी चीज़ में, डेज़र्ट में आप डालना चाहें, आइसक्रीम में डालना चाहें, आप डाल करके उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं और इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें, ये बहुत दिनों तक चलता है। यहाँ पर मैंने कॉफ़ी में 1 चम्मच, या आप अपने हिसाब से इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इस सिरप को डालें, इसे अच्छे से स्टर कर लें और फिर देखें कॉफ़ी का स्वाद एक अनोखा ही बहुत ही टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।